अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एमएम न्यूज़ के साथ मैं हूं अवैस इसाक। आज हम बात कर रहे हैं ज़कात के मसाइल के हवाले से कि साहिब निसाब कौन होता है, ज़कात के मसारिफ़ क्या हैं, किन लोगों को ज़कात देनी चाहिए और किन लोगों को ज़कात नहीं देनी चाहिए। सबसे पहले हम बात करते हैं कि साहिब निसाब कौन होता है। नाज़रीन, साहिब निसाब हर वो शख्स होता है जिसके ऊपर ज़कात फ़र्ज़ हो जाती है। नाज़रीन, ज़कात उन लोगों पे फ़र्ज़ होती है जिनके पास 7.5 तोला सोना या फिर 52.5 तोला चांदी के बराबर रकम या फिर ये दोनों चीज़ें मौजूद हों। मिसाल के तौर पे अगर आपके पास 52.5 तोला चांदी के बराबर रकम मौजूद है, जो आज के एतबार से कमोबेश 80,000 रुपये बनते हैं, और वो आपके इस्तेमाल में नहीं है और उसके ऊपर 1 साल गुज़र चुका है, तो आप साहिब निसाब कहलाए जाएंगे। इसका मतलब ये है कि आपको उन 80,000 रुपये से ज़कात की अदायगी करनी है। इसी तरीके से अगर आपके पास 7.5 तोला सोना मौजूद है, तो आपको उस 7.5 तोले के लिहाज से 2.5% के रेशो के लिहाज से आपको ज़कात की अदायगी करनी है। अब हम बात करते हैं कि ज़कात के मसारिफ़ क्या हैं, यानी किन लोगों को ज़कात देनी है और किन लोगों को ज़कात आपने नहीं देनी है। जिन लोगों को आपने ज़कात नहीं देनी, उनमें वो रिश्ते हैं जो आपसे ऊपर चले हुए आ रहे हैं। मिसाल के तौर पे आप अपने वालिदैन को ज़कात नहीं दे सकते, अपना दादा-दादी को ज़कात नहीं दे सकते। इसी तरीके से आप अपनी औलाद को ज़कात नहीं दे सकते, अपने पोतों को ज़कात नहीं दे सकते। हाँ, अलबत्ता अपने भाई को, अपने बहन को, अपने करीबी रिश्तेदारों को आप ज़कात दे सकते हैं। शरीयत भी पसंद ये करती है कि आप जो हैं वो अपने करीबी रिश्तेदारों को ज़कात अदा करें। नाज़रीन, लाज़मी नहीं है कि आप जिसको ज़कात दे रहे हैं तो उसको आप ये चीज़ बावर करवाएँ कि मैं आपको ज़कात की रकम दे रहा हूँ, बल्कि आप उसको कुछ भी कह सकते हैं, हदिया कह सकते हैं, तोहफ़ा कह सकते हैं, लेकिन आपके दिल में ये नीयत होनी चाहिए कि मैं ज़कात की अदायगी कर रहा हूँ। इसी तरह नाज़रीन, अगर आप मालिक मकान हैं तो आपने भी ज़कात देनी है, लेकिन आपने ज़कात इस तरह से देनी है कि अगर आप खुद साहिब निसाब हैं। साहिब निसाब से मुराद ये है कि अगर आपके पास 52.5 तोले चांदी के मुताबिक रकम मौजूद है, जो तकरीबन 80,000 रुपये बनते हैं, और उसको 1 साल गुज़र चुका है, तो आपको ज़कात देनी है। लेकिन आपको ज़कात किस तरह से देनी है कि आपका जो पूरे साल का रेंट है, जो आपने जगह रेंट आउट की हुई है, उसके पूरे साल का रेंट उसको मिलाया जाएगा, 12 से मल्टीप्लाई किया जाएगा, और 12 से मल्टीप्लाई करने के बाद उसकी जो रकम निकलेगी उसका 2.5% आपने ज़कात की सूरत में अदा करना है। लेकिन अगर आपने कोई जगह रेंट आउट की हुई है और आपका जो घर है वो उसी रेंट से चलता है, या फिर आप साहिब निसाब नहीं है, साहिब निसाब ना होने से मुराद ये है कि आपके पास साल में 80,000 रुपये नहीं रखे हुए, तो फिर आप रेंट के आपका जो किराया आ रहा है आप उससे ज़कात अदा नहीं करेंगे। इसी तरह नाज़रीन, हमने अपने माशरे में देखा है कि बहुत से लोग ज़कात देने में सुस्ती करते हैं, और सुस्ती इस तरह से करते हैं कि जी हम ज़कात जो है वो रमज़ान में अदा करेंगे। लेकिन मिसाल के तौर पे अगर आपने कोई प्लॉट लिया है मुहर्रम के महीने में, और उसकी ज़कात मुहर्रम के महीने में आपको अदा करनी है, तो आप उसमें अगर लेट कर रहे हैं तो आप गुनाह कर रहे हैं। आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप 1 साल पूरा होने पर ही ज़कात अदा कर दें। लेकिन मिसाल के तौर पे आप साहिब निसाब हैं और आप पे ज़कात फ़र्ज़ हो चुकी है मुहर्रम के महीने में, लेकिन आपके पास फ़िल वक़्त पैसे नहीं है, तो शरीयत आपको इस चीज़ की इजाज़त देती है कि आप जो है वो कर्ज़ लेकर ज़कात अदा करें, लेकिन आपको कर्ज़ वापिस करना है और ज़कात हर हाल में अदा करनी है, साल गुज़रने से पहले। इसी तरह बहुत से लोग ये पूछते हैं कि जी हम पे ज़कात तो फ़र्ज़ हो चुकी है, लेकिन क्या हम ये कर सकते हैं कि हम ज़कात किस्तों की सूरत में अदा कर दें? तो जी हाँ, बिल्कुल शरीयत इस चीज़ की इजाज़त देती है कि ज़कात को किस्तों की सूरत में अदा किया जा सकता है। नाज़रीन, ये थे वो मसाइल जिन मसाइल को मलहूज़ ख़ातिर रख के हमें ज़कात अदा करनी चाहिए।